सत्येंद्रनाथ बोस, जन्म 1 जनवरी 1834, कोलकाता, मृत्यु फरवरी 1974, कोलकाता, प्रसिद्ध गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री थे। भौतिक शास्त्र में 2 प्रकार के अणु माने जाते हैं, बोसॉन और फर्मियान। इनमें से बोसॉन सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर ही है। सत्येंद्रनाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1854 को कोलकाता में हुआ था। मित्रों के बीच सत्येन और विज्ञान जगत में S.N. बोस के नाम से जाने गए। इनके पिता श्री सुरेंद्रनाथ बोस रेल विभाग में काम करते थे। महान वैज्ञानिक प्राय 2 प्रकार के होते हैं, वे जो अपनी स्कूली पढ़ाई में कमजोर होते हैं, वे जो शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल होते हैं। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन पहले वर्ग में आते हैं और भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस दूसरे वर्ग में आते हैं। ये पढ़ाई में हमेशा से ही अच्छे थे, विशेष तौर से गणित में बहुत कुशाग्र थे। एक बार गणित के शिक्षक ने श्री बोस को 100 में से 110 अंक दिए थे, क्योंकि इन्होंने सभी सवालों को हल करने के साथ साथ कुछ सवालों को एक से ज्यादा तरीके से हल किया था। बोस ने अपनी स्कूली शिक्षा हिंदू हाई स्कूल कोलकाता से पूरी की। उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां पर उस समय श्री जगदीश चंद्र बोस और आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जैसे महान शिक्षक अध्यापन करते थे। सत्येंद्रनाथ बोस ने सन 1913 में B.A. सदसी और सन 1915 में A. सदसी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। मेघनाथ साहा और प्रशांत चंद्र महालनोबिस बोस के सहपाठी थे। मेघनाथ साहा और सत्येंद्रनाथ बोस ने B. सदसी तथा M. सदसी की पढ़ाई साथ साथ की। बोस सदैव कक्षा में प्रथम स्थान पर और साहा द्वितीय स्थान पर रहते थे। उस समय भारत में विश्वविद्यालय और कॉलेज बहुत कम होते थे, अतः विज्ञान शिक्षा प्राप्त छात्रों का भविष्य बहुत निश्चित नहीं होता था। इसलिए बहुत सारे छात्र विज्ञान की बजाय दूसरे विषय को चुनते थे, परंतु कुछ छात्रों ने ऐसा नहीं किया, और ये वही लोग हैं जिन्होंने भारतीय विज्ञान में नए अध्याय जोड़े। C.V. रामन का जीवन इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जो विज्ञान शिक्षा प्राप्त करने के बाद सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु विज्ञान के लगाव के कारण नौकरी के साथ साथ 10 वर्षों तक शोध कार्य में भी लगे रहे और अवसर मिलने पर जमी जमाई सरकारी नौकरी छोड़कर पूरी तरह से विज्ञान की साधना में लग गए। सर आशुतोष मुखर्जी ने रामन को यह अवसर प्रदान किया और बोस एवं साहा की सहायता की। आशुतोष मुखर्जी पेशे से वकील थे, जो आगे चलकर कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। उस समय बहुत कम भारतीय इतने ऊंचे पद पर पहुंच पाते थे। आशुतोष मुखर्जी अपने विषय में पारंगत थे और साथ ही वह विज्ञान में भी बहुत रुचि रखते थे तथा अपने अतिरिक्त समय में वे भौतिक गणित पर व्याख्यान भी देते थे। सत्येंद्रनाथ बोस ने अपना कार्यक्षेत्र विज्ञान को चुना। जब बोस और साहा कोलकाता विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, उस समय बोस ने सोचा कि विज्ञान में कुछ नया करना चाहिए। बोस और साहा ने निश्चय किया कि पढ़ाने के साथ साथ कुछ समय शोध कार्य में भी लगाएंगे। शोध के लिए नए नए विचारों की आवश्यकता होती है, इसलिए बोस ने गिब्बस और प्लैंक की पुस्तकें पढ़ना शुरू किया। उस समय विज्ञान सामग्री अधिकांशतः फ्रांसीसी या जर्मन भाषा में होती थी, अतः व्यक्ति को इन भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक था। बोस ने इन भाषाओं को न केवल बहुत जल्दी सीखा, बल्कि उन्होंने इन भाषाओं में लिखी कविताओं का बांग्ला भाषा में अनुवाद भी करना प्रारंभ कर दिया था। ढाका विश्वविद्यालय सन 1921 में ढाका विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कुलपति डॉ. हार्टॉग ढाका विश्वविद्यालय में अच्छे विभागों की स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने भौतिकी विभाग में रीडर पद के लिए सत्येंद्रनाथ बोस को चुना। सन 1924 में साहा ढाका आए, जो कि उनका गृहनगर था, और अपने मित्र बोस से भेंट की। बोस ने साहा को बताया कि वह कक्षा में प्लांक के विकिरण नियम को पढ़ा रहे हैं, परंतु इस नियम के लिए पुस्तकों में दी गई व्युत्पत्ति से वे सहमत नहीं हैं। इस पर साहा ने आइंस्टाइन और प्लांक के द्वारा हाल ही में किए गए कार्यों के प्रति बोस का ध्यान आकर्षित किया। शांति निकेतन में बोस 1956 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होकर शांति निकेतन चले गए। शांति निकेतन कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। टैगोर सत्येंद्रनाथ बोस से अच्छी तरह परिचित थे तथा उन्होंने अपनी पुस्तक विश्व परिचय भी
बोस को समर्पित की थी, परंतु पुराने लोगों ने बोस को पसंद नहीं किया, जिससे बोस को बहुत निराशा हुई और 1958 में उन्हें कलकत्ता वापस लौटना पड़ा। इसी वर्ष बोस को रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया और इसी वर्ष उन्हें राष्ट्रीय प्रोफेसर नियुक्त किया गया। बोस अगले 16 वर्षों तक मृत्यु पर्यंत इस पद पर बने रहे। कला और संगीत प्रेमी इसराज बजाते हुए सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस ललित कला और संगीत प्रेमी थे। बोस के मित्र बताते थे कि उनके कमरे में किताबों, आइंस्टीन, रमन आदि वैज्ञानिकों के चित्र के अलावा एक वाद्य यंत्र यसराज हमेशा रहता था। बोस इसराज और बांसुरी बजाया करते थे, परंतु इसराज तो किसी विशेषज्ञ की तरह बजाते थे। बोस के संगीत प्रेम का दायरा लोक संगीत, भारतीय संगीत से लेकर पाश्चात्य संगीत तक फैला हुआ था। प्रो धुरजटी दास बोस के मित्र थे। जब प्रो दास भारतीय संगीत पर पुस्तक लिख रहे थे, तब बोस ने उन्हें काफी सुझाव दिए थे। प्रो दास के अनुसार बोस यदि वैज्ञानिक नहीं होते तो वह एक संगीत गुरु होते। बोस की प्रेरणा निसंदेह आइंस्टाइन ही बोस के जीवन की प्रेरणा थे। कहते हैं, जब बोस को आइंस्टाइन की मृत्यु का समाचार मिला था तो वह भावुक होकर रो पड़े थे। आइंस्टाइन विज्ञान के क्षेत्र के महानायक थे और बोस उनमें ईश्वर की तरह श्रद्धा रखते थे। सन 1974 में बोस के सम्मान में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें देश विदेश के कई वैज्ञानिक सम्मिलित हुए। इस अवसर उन्होंने कहा, यदि एक व्यक्ति अपने जीवन के अनेक वर्ष संघर्ष में व्यतीत कर देता है और अंत में उसे लगता है कि उसके कार्य को सराहा जा रहा है, तो फिर वह व्यक्ति सोचता है कि अब उसे और अधिक जीने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ ही दिनों के बाद 4 फरवरी 1974 को सत्येंद्रनाथ बोस सचमुच हमारे बीच से हमेशा के लिए चले गए। ऐसे ही दिलचस्प कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।